बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना और हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुशूर अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन किराम, आज का हमारा जुम्मतुल मुबारक का मौजू है ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दस्तबदस्ता दुआ है, रब्बे कायनात अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम अहकामात पर अमल पैरा होकर ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मुहतरम सहाबाए किराम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये एज़ाज़ अता फ़रमाया कि वो ईमान की रोशनी से माला माल हो गए। सहाबाए किराम जिनका अकीदा ये था कि जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से कोई अल्फाज निकल गए, उसी तरह रब ताला वो अहकामात जारी फरमा देता था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुक़द्दसा जिस के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में भी इरशाद फरमा दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा महबूब ऐसी शानों वाला है कि जो एक लफ्ज़ भी अपनी तरफ से नहीं बोलता, बल्कि हर लफ्ज़ जो अपनी ज़ुबान अतहर से निकालता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और आज का जो हमारा मौज़ू सुखन है
कि सहाबाए किराम ने किस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर एतबार किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को समझा और ये पुख्ता अकीदा बना लिया कि रब ताला इसी ज़ुबान से हमसे हम कलाम होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके एक साहबजादे अभी दूध पीने की उम्र थी कि वो वफात पा गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा अर्जी पेश करने लगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अर्जी पेश करने लगी, या रसूल अल्लाह, अभी तो इस मेरे बेटे ने दूध वाली उम्र भी मुकम्मल नहीं पाई और ये पहले ही वफात पा गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, ए मेरी ज़ौजा, मुझे पता है कि तू इसकी वालिदा है, लेकिन मैं तुझे खबर देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ कि तेरा बेटा इस वक़्त जन्नत में जो दाइयाँ हैं, अल्लाह ने जो तेरे बेटे के लिए दाई का इंतज़ाम किया है, इस वक़्त तेरा बेटा जन्नत में दूध पी रहा है। अब उम्मुल मोमिनीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे यकीन हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी आगे से इरशाद फरमाया, ए मेरी ज़ौजा, अगर तू चाहती है तो मैं तुझे तेरे बेटे के दूध पीने की जो आवाज़ है वो आवाज़ सुनवा देता हूँ कि इस वक्त तेरा बेटा जन्नत में जो रब ने इंतज़ाम फरमाया है दाई का, उस दाई से दूध पी रहा है। उम्मुल मोमिनीन अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी ज़ुबान पर बिल्कुल यकीन रखती हूँ और साथ साथ मैं तस्दीक भी करती हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप जैसा फरमा, आपकी ज़ुबान अतहर से जो अल्फाज निकले हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे यकीन है रब ताला ने वैसा ही मामला फरमा दिया है। रब ने वैसा ही मामला इरशाद फरमा दिया है। गोया के सहाबाए किराम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हर एक का यही अकीदा था कि आका, हमको तो एतबार है तेरी ज़ुबान पर, हमको तो एतबार है तेरी ज़ुबान पर। हज़रत अदी बिन हातिम रावी हैं, हदीस मुबारका के सही बुखारी शरीफ की ये हदीस मुबारका है। हज़रत अदी बिन हातिम फरमाते हैं, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हाज़िर खिदमत था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आया, आकर अपनी तंग दस्ती का उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा तंग दस्त हूँ, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए। फरमाते हैं, मैं अभी वहीं पर बैठा हुआ था कि एक और बंदा आया, उसने आकर ये शिकवा किया कि या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाइए कि जो रास्ता है हीरा से लेकर या रसूल अल्लाह यहाँ तक का रास्ता, इस रास्ते में बड़े ज्यादा डाकू बैठे हुए हैं कि जो लोगों में फसाद फैलाते हैं, लूट मार करते हैं। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आपको मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ए अदी बिन हातिम, मैं तुझे 3 गैब की खबरें अता फरमाता हूँ। 3 गैब की खबरें। पहली खबर क्या है कि अभी तो हालात ये हैं कि रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ते में चोर डाकू लोगों का माल लूट रहे हैं, लेकिन ए अदी बिन हातिम, अगर तेरी जिंदगी लंबी हुई तो तू जरूर देखेगा कि एक दूर वादी से, हीरा वादी से अकेली औरत मक्के में आएगी और आकर यहाँ पर उम्रा या हज करेगी, तवाफ़े काबा करेगी। तवाफ़े काबा करने के बाद अकेली वापस चली जाएगी और उसका हाल ये होगा कि खुदा के खौफ के अलावा किसी का उसे खौफ नहीं होगा। यानी ये रास्ते की जितनी रुकावटें हैं, डाके पड़ रहे हैं, चोर माल चोरी कर रहे हैं, फसाद बर्पा कर रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक खबर। दूसरी खबर, हजरत अदी बिन हातिम फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दूसरी खबर अता फरमाई कि ए अदी बिन हातिम, अगर रब तुझे लंबी जिंदगी अता फरमाए तो इस वक्त जो सुपर पावर है किसरा, वो तेरी जिंदगी में फतह हो जाएगा। ए अदी बिन हातिम, तू जरूर देखेगा कि उसका जितना मालो दौलत है वो सारे का सारा मदीने में आ जाएगा, मुसलमानों के पास आ जाएगा। तीसरी खबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि एक वक्त आएगा कि लोग इतने ज्यादा मालदार हो जाएंगे, इतने ज्यादा मालदार हो जाएंगे कि लोग अपने हाथों में सदकात, सोना वगैरह लेकर सदके के लिए निकलेंगे, लेकिन कोई भी लेने वाला नजर नहीं आएगा। लेने वाले जिसको भी जाकर कहेंगे कि यार ये सदका कबूल कर ले, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आगे से जो पहले लेने वाले होते थे वो लेने से इनकार कर देंगे, आगे से कह देंगे कि अब हम भी गनी हैं, लिहाजा हमें इसकी जरूरत नहीं। लोग इतने मालदार हो जाएंगे। ये 3 खबरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु आपको इरशाद फरमाई। हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्र रब तआला ने लंबी फरमाई, मुझे लंबी जिंदगी अता फरमाई, और मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि अकेली औरत वो दूर दराज के इलाके से चली, मक्के तक आई, आकर उसने तवाफ किया, तवाफ करके फिर वापस चली गई, और उस अकेली औरत को सिवाय रब के खौफ के और कोई खौफ नहीं था। रास्ते की जितनी भी रुकावटें थी, डाकू थे, चोर थे, फसाद बर्पा करने वाले थे, वो सारे के सारे मामलात खत्म हो चुके। फरमाते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक हदीस मुबारका की सच्चाई को मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। गोया के सहाबाए किराम उनका ईमान था कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया वैसे ही मामलात होने वाले हैं। गोया के सहाबाए किराम कह रहे थे कि हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर, हम अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अतहर पर बिल्कुल एतबार करने वाले हैं। जैसा आपने इरशाद फरमा दिया वैसा ही मामला हो गया। हजरत अदी बिन हातिम फरमाती हैं कि किसरा को तो जब फतह किया गया तो उस जिहाद में तो मैं खुद भी शरीक था। वहां से फिर बड़े जेवरात, वहां के खजाने, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अता फरमाई। फरमाया 2 निशानियां मेरी अपनी जिंदगी में जो गैब की खबरें अता फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी जिंदगी में वो दोनों की दोनों पूरी हो गई। तीसरी खबर आपने इरशाद फरमाई थी
कि लोग इतने मालदार हो जाएंगे, इतने मालदार हो जाएंगे, कोई गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लोग सदका लेकर, अपने माल का सदका लेकर बाहर निकलेंगे कि मैं किसी को सदका पेश करूं, लेकिन ढूंढने से भी कोई गरीब नहीं मिलेगा, सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। रवायात में आता है कि ये दौर था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर, कि जिस दौर में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बिल्कुल थोड़ा अरसा हुकूमत कायम की, लेकिन उस थोड़े अरसे में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने लोगों को ऐसे मालदार बना दिया, आपने ऐसे हुकूमत की कि हर बंदा मालदार बन गया। उस वक्त ये दौर था कि लोग अपना माल, सदके का माल लेकर बाहर लोगों के पास जा रहे थे कि मैं किसी को सदका पेश करूं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिल रहा था। गोया के सहाबाए किराम, उनका अकीदा इतना पुख्ता था, सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह, आपकी पाक जुबान के बारे में ये ईमान रखते थे कि हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर, हम अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अतहर पर बिल्कुल एतबार करते हैं। आगे हजरत सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु एराबी सहाबी, हजरत सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में जब एक दफा हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखते हुए इरशाद फरमाया, ए सुराका, तेरी उस वक्त क्या शान होगी कि जिस वक्त किसरा के बादशाह के सोने के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। ए सुराका, तेरी उस वक्त क्या शान होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी तौर पर विसाले बाकमाल हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका दौरे खिलाफत भी मुकम्मल हो गया। आगे दौरे खिलाफत हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में किसरा फतह हुआ, वहां के बादशाह के कंगन और बकिया सारा माले गनीमत, जितने खजाने वहां से मिले थे, वो सारे के सारे खजाने सहाबाए किराम ने वहां से लिए, लाकर यहां पर मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में ढेर लगा दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ये हदीसें मुबारक सुनी हुई थी कि सुराका, उस वक्त तेरी क्या शान होगी कि जिस वक्त किसरा के बादशाह के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। हालांकि शरीयत का कानून ये है, शरीयत का कानून ये है कि किसी भी मर्द के लिए सोना जायज नहीं है, सोना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए जायज है। चांदी मर्द के लिए, वो भी माकूल हद वाली, वो जायज है, लेकिन सोना मर्द के लिए बिल इत्तिफाक हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको इरशाद फरमाया, ए सुराका, तुझे फिर भी सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइख्तियार नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीयत पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं, जिसको चाहें जैसी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत अता फरमा दे, रब ताला वैसे ही मामलात फरमा देता है। पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से जो निकल गया, अल्लाह ताला वैसे ही पूरा फरमा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया था, सुराका, तेरे लिए सोने के कंगन पहनाए जाएंगे किसरा के बादशाह के। तो वो कंगन उसी माले गनीमत में थे। अब वो माले गनीमत सारे का सारा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में, दौरे खिलाफत में, मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में ढेर लगे हुए हैं कि ये किसरा से सारा बैतुल माल आया है, बैतुल माल के लिए सारे खजाने आए हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप हर चीज को देख रहे हैं और बगौर देख रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु
आप हर चीज को देखते हुए वो कंगन ढूंढ रहे थे। और जब हजरत उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत था, उस वक्त हजरत सुराका बिन मालिक बिस्तरे अलालत पर थे, यानी इंतहाई बीमार, उठ के खड़े भी नहीं हो सकते थे। अगर कोई पता लेने के लिए आता कि मैं अपने मुसलमान भाई की जाकर अयादत करके आऊं, अगर सुराका बिन मालिक की आकर कोई अयादत करता और सुराका बिन मालिक से कहता कि सुराका तुम्हारा आखिरी वक्त है, अब तुम अनकरीब फौत होने वाले हो, तो सुराका बिन मालिक उसी वक्त आगे से ये इरशाद फरमाते कि मैं उस वक्त तक नहीं फौत हो सकता जिस वक्त तक मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पूरी नहीं होगी। मैं उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आ सकती। गोया के सुराका बिन मालिक का भी ईमान यही था कि हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर, या रसूल अल्लाह हमें आपकी जुबान पर एतबार है, आपने जैसा इरशाद फरमा दिया वैसा ही मामला होगा। हजरत सुराका बिन मालिक बिस्तरे अलालत पर हैं, उठकर खड़े भी नहीं हो सकते। उधर पता चला कि किसरा के वो सारे खजाने आ चुके हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में ढेर लगे हुए हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने वो खजाने उनको टटोला, जब उनको टटोला गया, उनकी तलाशी ली गई, तो फिर वो किसरा के बादशाह के कंगन भी मिल गए। जब बादशाह के कंगन मिल गए तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता था मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है कि सुराका के लिए किसरा के बादशाह के कंगन आएंगे और सुराका को पहनाए जाएंगे। आपने उसी वक्त इरशाद फरमाया आईना सुराका, सुराका को बुलाकर लाओ। सुराका कहाँ है? हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको बुलाया गया। जब आपको जाकर पैगाम पहुंचा कि ए सुराका, अब तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की वो जो हदीस मुबारका उन्होंने तुम्हें इरशाद फरमाई थी, ए सुराका वो हदीस मुकम्मल होने का वक्त आ गया, लिहाजा आओ आकर मस्जिद नबवी शरीफ में वो सोने के कंगन अपने बाजुओं में पहन लो। हुजूर सल्लल्लाहु की हदीस मुकम्मल होने का वक्त आ गया। हजरत सुराका बिन मालिक हालत ये है कि उठ के बैठ भी नहीं सकते, लेकिन जिस वक्त ये सुना कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुकम्मल होने का वक्त आ गया, तो हजरत सुराका बिन मालिक अचानक से उठे और चाहे जैसे भी मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे, वहां पर पहुंचे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सोने के कंगन सुराका बिन मालिक को अता फरमा दिए। अब उस वक्त बहुत सारे ताबी भी मौजूद थे। ताबी उसे कहते हैं जिसने किसी सहाबी की जियारत की हो। तो एक ताबी बंदा वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको पता नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत में मर्द के लिए सोना हराम करार दिया है, और आप सुराका बिन मालिक को, वो भी सहाबी रसूल, आप भी सहाबी रसूल, आप भी शरीयत के जानशीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन, लिहाजा आप कैसे एक मर्द को सोने के कंगन पहना सकते हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने आगे से जवाब इरशाद फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ए इतराज करने वाले, जिस आका ने तमाम मर्दों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए जिस आका ने सोना हराम करार दिया है, उसी आका ने सुराका बिन मालिक के लिए ये कंगन हलाल करार दिए हैं। क्योंकि आप साहिब इख्तियार हैं, आप अपनी उम्मत के और इस शरीयत के आप मुख्तार नबी हैं, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस अमल पर, इस हुक्म पर कोई बंदा एतराज नहीं कर सकता। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और बकिया सारे सहाबे किराम जिनके सामने ये मामला पेश किया गया, वो सारे सहाबे किराम गोया कि उनका ईमान यही था कि हम जुबान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर बिल्कुल एतबार करते हैं, ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। गोया कि वो कह रहे थे हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर, या रसूल अल्लाह हमें आपकी जुबान पर एतबार है, हमें जैसा आपने इरशाद फरमा दिया
वैसा ही मामला होगा। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी हदीस मुबारका, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त आप मदीने से निकले थे मक्का फतह करने के लिए, आप तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, फुला जगह पर एक औरत है, उस औरत के पास एक खत है कि जिस खत में ये लिखा हुआ है कि आप पूरा लश्कर लेकर अहले मक्का की तरफ रवाना हैं। ऐ महबूब, वो खत आप उसको मंगवा लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको और साथ कुछ और दोस्तों को, दूसरे कुछ सहाबाए किराम को हुक्म इरशाद फरमाया, ए अली जाओ, वो फुला जगह है, उस जगह पर जाओ, जाकर देखो एक औरत होगी, उसके पास ये निशानियां हैं, उसके पास ऐसी सवारी है, लिहाजा तुम जाओ और जाकर जब तुम औरत को वहां पर पा लो तो उससे एक खत बरामद करके वो मेरे पास लेकर आओ। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दूसरे सहाबाए किराम को साथ लिया। वहां पर जिस जगह पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया था कि वहां पर औरत मिलेगी, जब वहां पर पहुंचे तो वाकई सामने औरत मौजूद थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्मे गैब की दलीलें एक नहीं बल्कि सैकड़ों दलाइल ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्मे गैब भी मौजूद था। आप मालिक व मुख्तार भी हैं, शरीयत के आप सबसे बड़े मुख्तार भी हैं, मालिक भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसा इरशाद फरमाया था, जुबान अतहर से जैसे अल्फाज निकाले थे, जो जगह बताई थी उसी जगह पर हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, हमने जाकर देखा कि वहां पर औरत मौजूद थी। अब हमने औरत को पकड़ लिया। उस औरत को जब पकड़ा तो फिर हमने उस औरत से कहा, ए औरत, तेरे पास एक खत मौजूद है, तेरे पास खत मौजूद है, वो खत हमें दे दो। उस औरत ने आगे से इनकार कर दिया क्योंकि वो जासूस बनकर जा रही थी। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, तेरे पास खत है, लिहाजा वो खत हमें दे दे। उस औरत ने कहा, मेरे पास कोई खत नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी लगी है, तुम चाहे मेरा सामान वो सारा तलाशी ले लो। सामान की तलाशी ली गई, कोई चीज ना मिली, खत ना मिला। अब दूसरे जो साथ वाले सहाबाए किराम थे उनके जहन में भी ख्याल आया और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको इरशाद फरमाने लगे, ए अली, इससे खत तो मिला नहीं, खत तो इसके पास मौजूद नहीं। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आगे से इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अतहर पर यकीन है, जैसा मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया है, अगर आधा मामला सच्चा है कि औरत हमें मिल गई है, उसी जगह पर मिली है, तो फिर खत भी इसी औरत के पास मौजूद है, लिहाजा हम खत लेकर ही वापस जाएंगे। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने उस औरत को डराते हुए इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, ए औरत, अगर तू खत ना देगी तो तेरे कपड़े उतार कर हम तेरी तलाशी लेंगे, लिहाजा तू खत हमें दे दे। औरत डर गई, डर कर उसने अपने बालों की वो जो चुंडिया होती है उसमें से खत निकाला, निकाल कर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कर दिया, आपको खत दे दिया। जब खत दे दिया तो वहां से फिर हजरत अली मुर्तज़ा वापस हुजूर अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए और ये अमल पेश करके हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने गोया के ऐलान किया कि लोगों सुनो, कयामत तक के लिए ये पैगाम पहुंचाना कि हमारा अकीदा ये है, हम सहाबाए किराम का अकीदा ये है कि हम अपने आका करीम अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से एक एक लफ्ज़ जो निकलने वाला है उस पर एतबार करने वाले हैं। गोया के वो इरशाद फरमा रहे थे कि हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर, या रसूलल्लाह, जैसे आपने इरशाद फरमा दिया वैसे ही होगा। और मामला भी उसी तरह होता था। हुजूर अलैहि वसल्लम के बारे में रब ताला ने भी इरशाद फरमा दिया,
रब ताला शाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये मेरा महबूब इतनी शानों वाला है, इतनी शानों वाला महबूब है कि अपनी जुबान से कोई भी अल्फाज निकालता है अपनी मर्जी से नहीं निकालता, बल्कि मैं रब की मर्जी से निकालता है। रब की मर्जी से जो कुछ भी बोलना होता है, चाहे कुरान करीम की आयात मुकद्दसा हो, चाहे हदीसें मुबारका हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जो भी कलाम किया वो अपने रब की मर्जी से कलाम किया। जैसा रब ने चाहा वैसा ही कलाम कर दिया। और कुरान करीम जो है ये है दर हकीकत अल्लाह का कलाम, दर हकीकत अल्लाह का कलाम है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से निकलकर हम तक पहुंचा। और अल्लाह ताला की वही के दो सिलसिले हैं, दो किस्में हैं। एक वो है जो कुरान करीम है और दूसरा वो है जो अहदीसें मुबारका है। ये भी अल्लाह की वहियां हैं। जितनी भी हदीसें मुबारका हैं सारी की सारी हदीसें मुबारका अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही हैं गैर मतलूब। एक वो है जिसकी तिलावत की जाती है, कुरान करीम जिसकी तिलावत की जाती है उसको वही मतलूब कहा जाता है। लेकिन एक वो वही होती है कि जिसको गैर मतलूब कहा जाता है, उसकी तिलावत उस तरीके से नहीं की जाती जिस तरह कुरान करीम की तिलावत की जाती है, लेकिन है वो भी वही, हैं वो भी वही। दोनों अल्फाज अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से निकलने वाले। और रब ताला जिस तरह अपने महबूब को जैसे भी इरशाद फरमाता है वैसे ही रब ताला मामला भी फरमा देता है। जैसे जुबान अतहर से अल्फाज निकल गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में जो खबर अता फरमाई कि कल को तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तो वो बंदा बाद में खुद तस्दीक करता था कि जो वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया कि फुला वक़्त में तुम्हारे साथ ये होने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनाफिक के बारे में इरशाद फरमाया कि उस फुला मुनाफिक की फुला वक़्त में मौत आ जाएगी, फुला वक़्त में मौत आ जाएगी। खबर दे दी, जुबान अतर से अल्फाज निकल गए। अब सहाबाए किराम ने बाद में तस्दीक की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा इरशाद फरमाया था वैसा ही उसी वक़्त में उस मुनाफिक की मौत भी वाक़या हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी जुबान अतर से अल्फाज निकाल देते हैं, रब ताला मामला भी वैसे ही फरमा देता है, रब मामला भी वैसे ही फरमा देता है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हजरत अबू ज़र गफ़ारी का थोड़ा सा अगर देखा जाए कि इनका कबीला कैसा था तो इनके कबीले की शान बहुत ज्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये कबीला ऐसा होगा कि कयामत के दिन इस कबीले के सारे बंदे जन्नती होंगे, सारे के सारे कलमा पढ़ने वाले होंगे और सारे के सारे जन्नती भी होंगे। ऐसा अजीम शान कबीला, जिस कबीले में से हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने आखिरी उम्र में अपनी बीवी को साथ लिया, जंगलात में चले गए, वहां पर दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते, दिन रात बस इबादत में मशगूल रहते। जब बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया, बीमार हो गए, बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा, वो भी सहाबिया थी, आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपके करीब बैठी हुई रो रही थी। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह की बंदी, तू रो क्यों रही है, परेशान क्यों है, रो क्यों रही है? ये अल्लाह का कानून है, हर एक को मौत आनी है। आज मुझे मौत आएगी, कल को तुम्हें भी आएगी। हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ उसे मौत जरूर आएगी, हर एक ने मौत का मजा चखना है, लिहाजा तू क्यों रो रही है? तो वो ज़ौजा आगे से कहने लगी, हुजूर मैं इस वजह से नहीं रो रही कि आपकी मौत वाक़या होने वाली है,
मुझे दुख इस बात का है कि हम हैं जंगलों के दरमियान, जंगलात में हैं हम, और आप अगर आज आपका विसाल हो जाता है तो फिर ना तो आपको कोई कंधा देने वाला, ना गुस्ल देने वाला, ना जनाजा पढ़ने वाला। मैं तो परेशान इस वजह से हूं कि मैं अकेली हूं यहां पर। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने आगे से जवाब इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि तू परेशान ना हो, बल्कि ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अतहर से निकले हुए अल्फाज हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हम चंद सहाबा होते हैं जिनको उंगलियों में गिना जा सके। फरमाते हैं हम कुछ सहाबा जिनमें मैं भी शामिल था, हम वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया था, ए मेरे गुलामों, ये जितने तुम हाजिर हो, तुम में से एक बंदा ऐसा होगा कि जिसको मौत आएगी, जंगलों में मौत आएगी, जंगलों में उसका विसाल होगा, और साथ साथ होगा वो वहां पर अकेला, लेकिन रब ताला उसके जनाजे का भी एहतिमाम फरमाएगा, उसके गुस्ल का भी एहतिमाम फरमाएगा, उसकी कब्र का भी एहतिमाम फरमा देगा। हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहां पर पड़े हुए हैं? बिल्कुल जंगलात के दरमियान खेमा लगा हुआ है, अपने खेमे में तशरीफ फरमा है, आखिरी वक्त है, और अपनी जोजा को ये हदीस मुबारक बयान कर रहे हैं कि ऐ मेरी जोजा, तू परेशान ना हो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया था कि तुम में से कोई एक बंदा ऐसा होगा कि जिसकी मौत वाक़या होगी जंगलात में, आसपास कोई वादी भी नहीं होगी, कोई बंदा बशर नहीं होगा, लेकिन फिर भी रब ताला उस बंदे के कफन का भी इंतजाम करेगा, गुस्ल का भी इंतजाम करेगा, उसके जनाजे का भी एहतिमाम फरमाएगा। अब मेरे जितने बाकी साथी थे, जितने हम वहां पर हाजिर खिदमत थे, वो सारे के सारे फौत हो चुके हैं, मैं उनमें आखिरी बच्चा हूं। हजरत अबू ज़र गफ़ारी अपने बारे में इरशाद फरमा रहे, मैं उनमें आखिरी बच्चा हूं, और मुझे यकीन है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अतहर से निकले हुए अल्फाज बिल्कुल पूरे होंगे। क्यों? कि मुझे अपने आका की ज़ुबान अतहर पर मुकम्मल एतबार है, मुझे यकीन है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका विसाल बाकमाल हो गया, और विसाल से पहले आपने ये इरशाद फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए तो खेमे से बाहर मेरा जिस्म रख देना, खेमे से बाहर। आपकी जोजा ने वैसा ही किया, खेमे से बाहर आपका जिस्म अतहर वहां पर रखा। जंगलात हैं, जंगलात हैं। इधर से एक काफिला आया, उस काफिले में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद थे। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आपस में बड़े गहरे दोस्त थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, उनकी क़ियादत में कुछ और भी रुफ़ाका थे, वो काफिला गुजर रहा था, उन्होंने देखा खेमा है, खेमे के बाहर एक बंदा पड़ा हुआ है, दूर से देखा, जब करीब गए तो जाकर देखा ये कोई और नहीं है, तो अबू ज़र गफ़ारी है, ये मेरा यार है, ये भी सहाबी रसूल और मैं भी सहाबी रसूल, और ये फौत हो चुके हैं। उन्होंने कफन का भी एहतिमाम किया, गुस्ल का भी एहतिमाम किया, जनाजा भी पढ़ा, और साथ साथ वहां पर मीज़ार भी बनाया, उनकी कब्र भी बनाई, कब्र में अपने हाथों से उतारा। ये वो हदीस मुबारक कि जिससे पता चलता है सहाबाए किराम का जुबान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो मेयार था, जो यकीन था, वो यही गोया के इरशाद फरमाते थे, हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर, या रसूल अल्लाह, जैसे आप इरशाद फरमा देते हैं हम वैसा ही यकीन बना लेते हैं, हम वैसा ही अपना अकीदा बना लेते हैं। या रसूल अल्लाह, हमें आपकी जुबान अतहर पर बिल्कुल यकीन है। आखिरी हदीस मुबारक जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के महबूब, जिनकी शान ये है कि अपनी जुबान अतहर से जो कलिमात निकाल दें वैसा ही मामला होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से एक घोड़ा खरीदा, एक यहूदी से घोड़ा खरीदा। अब वो यहूदी को जो कीमत जितनी भी तय हुई थी वो कीमत दे दी गई, यहूदी चला गया। मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफी सारे यहूदी भी रहते थे।
यहूदी वापस चला गया। यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। उस यहूदी ने जाकर अपने दूसरे यहूदियों को बताया कि आज मुसलमानों के नबी के साथ मेरा ये मामला हुआ, मैंने उन्हें घोड़ा बेचा है, इतनी कीमत मैं लेकर आ गया हूं। यहूदियों के जहन में अब एक उन्होंने साजिश बनाई कि हम मौका चाहते हैं। क्या मौका चाहते हैं? कि हम मुसलमानों के नबी को झूठा करार दें, लिहाजा हम तुझे वापस भेजते हैं। कीमत तो तूने ले ली, लेकिन तू फिर भी वापस जाकर मुसलमानों के नबी से कह कि आपने मुझसे घोड़ा तो ले लिया, लेकिन मुझे कीमत नहीं अदा की, मुझे कीमत नहीं दी, लिहाजा या मुझे कीमत दे या आप गवाह पेश करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो यहूदी जिसने कीमत भी ले ली थी, यहूदी दोबारा आया, आकर कहने लगा कि ए मुसलमानों के नबी, आप मुझसे घोड़ा तो ले चुके, लेकिन आपने मुझे कीमत नहीं अदा की, लिहाजा आप मुझे कीमत अदा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुझे कीमत अदा कर दी है, मैंने तो कीमत देकर तुझसे घोड़ा खरीदा है। लेकिन वो आगे से इनकार कर बैठा, वो आगे से कहने लगा नहीं नहीं, आपने मुझे कीमत नहीं दी, लिहाजा या आप मुझे कीमत दें या गवाह पेश करें कि आपने मुझे कीमत दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अकेले थे, और क्योंकि यहूदियों की साजिश थी कि हम आज मुसलमानों के नबी को झूठा करार देंगे, हर एक को बताएंगे कि देखें इन्होंने घोड़ा भी खरीद लिया और कीमत भी अदा नहीं की, और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं कि हमने कीमत अदा कर दी, लिहाजा आज मौका है कि हम मुसलमानों के नबी को झूठा करार दें। यहूदी काफी सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आ गए, झगड़ा करने लगे कि नहीं, आप या कीमत दें या आप कोई गवाह पेश करें, गवाह पेश करने की आपने कीमत दे दी। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें कीमत अदा कर दी है, मैंने कीमत अदा कर दी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये इरशाद फरमा रहे थे, दूर से हजरत हुज़ैफा आपका गुजर हो रहा था, वहां से दूर से आपने ये आवाज सुन ली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमा रहे हैं कि मैंने कीमत देकर घोड़ा खरीदा है, और ये कहते हैं कि नहीं, आपने कीमत अदा नहीं की, या कीमत अदा करें या गवाह पेश करें। हजरत हुज़ैफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होकर यहूदियों को जवाब देने लगे, ए यहूदियों, तुम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा कर रहे हो कीमत का, आओ मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा भी खरीदा है और कीमत भी अदा कर दी है। जब कीमत अदा कर दी, अब तुम्हारा झगड़ा नहीं बनता, मैं गवाह बनकर आया हूं। वो यहूदी वहां से वापस चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा आपको बुलाया, अर्ज की हुजूर लब्बैक, इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हुज़ैफा, जिस वक्त मेरा और उस यहूदी का आपस में तिजारत वाला मामला हो रहा था, हम खरीदो फरोख्त कर रहे थे, ए हुज़ैफा उस वक्त तू तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, तू कैसे गवाह बन सकता है। गवाह तो वो होता है कि जो उस जगह पर मौजूद हो, गवाही तो तभी दी जा सकती है। ए हुज़ैफा, तू तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, तूने गवाही किस बिहाफ पे दे दी। हजरत हुज़ैफा का ईमान देखिए, आपका यकीन देखिए, आपका अकीदा देखिए। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आगे से अर्जी पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने जैसा इरशाद फरमा दिया हमने वैसा एतबार कर लिया। या रसूल अल्लाह, एक वक्त था कि हम बुतों की पूजा किया करते थे, या रसूल अल्लाह आपने इरशाद फरमाया कि खुदा एक है, हमने खुदा को देखा नहीं, आपकी जुबान अतहर से अल्फाज निकले, हम ईमान ले आए। या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया था कि जन्नत भी है, या रसूल अल्लाह आपकी जुबान से अल्फाज निकले, हमने ईमान ले आए। या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया था कि रब ताला ने दोज़ख भी बनाई है, या रसूल अल्लाह हमने ना जन्नत देखी ना दोज़ख देखी। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपकी जुबान पर एतबार
एतबार कर बैठे, जैसा आपने शाह फरमा दिया या रसूल अल्लाह वैसा ही हमारा अकीदा बन गया। या रसूल अल्लाह आप कभी झूठ बोल नहीं सकते, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लिहाजा या रसूल अल्लाह आप ये क्या इरशाद फरमाएं कि मैं सिर्फ एक बार की गवाही नहीं बल्कि कयामत तक के लिए जितने आप सारे मामलात उम्मत के सामने रखेंगे या रसूल अल्लाह मैं आपकी हर बात की गवाही देने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूं, क्यों कि मैं आपकी जुबान अतहर पर ईमान लाने वाला हूं, एतबार करने वाला हूं। सहाबाए किराम का ये अकीदा, गोया के सहाबाए किराम आगे से यही इरशाद फरमा रहे थे कि हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर। हजरत हुज़ैफा अर्जी पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह हमने तो खुदा को भी नहीं देखा था, हमने तो किसी मामले को देखा ही नहीं, आपने जैसा इरशाद फरमा दिया या रसूल अल्लाह हमने वैसा ही ईमान बना लिया, वैसा ही अकीदा बना लिया। लिहाजा या रसूल अल्लाह हमारा ईमान है जैसे ही आपकी जुबान अतहर से अल्फाज निकल गए, गोया के अगर पहले मामला उल्ट था रब ताला ने वैसे ही मामला भी फरमा दिया। रब ताला भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये मेरा महबूब बड़ी शानों वाला है, ये महबूब ऐसा है कि जो अपनी जुबान अतहर से निकाल देता है रब मामला भी वैसे ही फरमा देता है। और सहाबाए किराम ने ये अकीदा पूरी उम्मत तक फैला दिया, हर एक को ये हदीसों मुबारक आगे भी बताई, और वो 14 सदियां गुजर गई, उस वक्त से लेकर आज तक ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात में पाया जाता है, चाहे कोई और माने या ना माने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुश नसीब हैं कि जिनका आज भी एतबार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा इरशाद फरमा दिया वैसा ही हमारा भी ईमान है और हमारा भी वैसा ही अकीदा है। ये अहले सुन्नत व जमात का वतीरा है कि जो शाने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, बल्कि हमारे तो इस्लाम ने यहाँ तक फतवा दे दिया, हमारे इस्लाम में से एक का फतवा ये है, फरमाते हैं कि मैं तो अगर रब को मानता हूं तो वो भी जुबान मुस्तफा पर एतबार करके मानता हूं। हमने रब को देखा नहीं, लेकिन फिर भी रब